हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टिप्स में। फ्रेंड्स हम लोग फिर से आ चुके हैं। बिहार दरोगा का जो सेट चल रहा है रहमान सर के द्वारा, कलम क्रांति जिंदाबाद। तो फ्रेंड्स उसका सेट नंबर 9 लेकर फ्रेंड्स इसके पहले भी मैंने 8 सेट को कंप्लीट कराया। फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रहमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो भी आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है फ्रेंड्स उसको वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए फ्रेंड्स गुरु रहमान एंड टीम के द्वारा जो आपका ये सेट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो उसका ये सेट नंबर आपका 9 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग इस पे दिए हुए डेट के अनुसार मत देखिएगा फ्रेंड्स, ये हम करवा रहे हैं उसका सेट नंबर 9 है। तो चलिए हम लोग जो है कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई सेट जो है नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग को बीच में एक आध सेट छोड़ देना पड़ता है। तो चलिए आप लोग का समय ना ले तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये आपका बिहार दरोगा का जो अपकमिंग वैकेंसी है उसी का ये सेट है फ्रेंड्स, जो आपके ज्ञान रहमान सर के कोचिंग में चल रहा है, रहमान सिविल सर्विस में फ्रेंड्स। तो आप लोग दरोगा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से इसको कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यक्षगान किस राज्य की नृत्य कला है? तो ये आपका कर्नाटक का फ्रेंड्स, यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा दिवस कब मनाया जाता है? तो मणिपुर और मेघालय के दोनों दिवस एक ही दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स, वो आपका 21 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सिमेश्वर श्रेणी की जो पहाड़ियाँ हैं वही सबसे ऊंची पहाड़ी है फ्रेंड्स। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जाति की अगर प्रतिशत की बात करेगा तो 15.9% है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम नगरीकरण की अगर बात करेगा तो समस्तीपुर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। तो यज्ञशाला में तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि पहला पद जो होता है प्रधान होता है, तो ये आपका तत्पुरुष जो है समास है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। हृदय का विशेषण निम्न में से क्या होगा? तो हृदय का हार्दिक हो जाता है फ्रेंड्स, हार्दिक अभिनंदन। तो वही आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजक्शन? तो कंजक्शन आपको पता है फ्रेंड्स क्या होता है? तो कंजक्शन जो होता है एग्जैक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। तो कंजक्शन इसमें से कौन है? तो आपका बिकॉज जो होगा एक कंजक्शन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इसमें कौन सा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, तो आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। तो यही आपका ग्रामर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, सबसे सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स। पहला है, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, ठीक है। दूसरा है, विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय हैं, ठीक है। तो पूछा है सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें से 1 और 2 दोनों जो है सही है फ्रेंड्स, ये दोनों आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय एसबीआई करती है, ठीक है। तो ये एसबीआई नहीं करती है फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत है। पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बिल्कुल सही बात है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि 2 जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित योजना है? तो आयुष्मान भारत पता होगा फ्रेंड्स, आयुष्मान कार्ड बन रहा था, अभी धड़ल्ले से बन रहा था, तो ये आपका स्वास्थ्य बीमा और सेवा से संबंधित था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी में आयोजित हो रहे 45वें चेस ओलंपियाड की ओपन कैटेगरी में भारतीय पुरुष ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारतीय पुरुष ने फ्रेंड्स आपके स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, आगामी कॉमनवेल्थ गेम किस वर्ष प्रस्तावित है? तो आगामी जो कॉमनवेल्थ गेम है 2026 में प्रस्तावित है फ्रेंड्स, क्योंकि 2024 तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
28 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शिपिंग मंत्रालय ने मन्नू भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, विशेष बहुमत वाला संशोधन के संबंध में किन मुद्दों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्था विशेष बहुमत संशोधन में शामिल है? तो पूछा है कि कौन सा मुद्दा छोड़ के शामिल है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकार और शक्तियाँ जैसी कुछ विशिष्ट बातों को अगर छोड़ दें तो फ्रेंड्स आपका बहुमत संशोधन में शामिल है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये फ्रेंड्स आपका केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अगले वित्त वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत होना और विचरण और पारित किया जाना किसके अंतर्गत आता है? तो वित्त बजट जो है बजट सत्र के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधानमंडल के अगले सत्र की शुरुआत के कितने समय के बाद परिवर्तन योग्य नहीं रह जाती है? तो ये फ्रेंड्स आपका 6 सप्ताह के बाद परिवर्तन योग्य नहीं रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 91वां संविधान संशोधन के तहत सदस्य संख्या लोकसभा तथा राज्यसभा की सदस्य संख्या 15% होगा। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। ठीक है। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, मौलिक अधिकार 4 हैं। तो मौलिक अधिकार 4 कहाँ से फ्रेंड्स? मौलिक अधिकार जो है आपके 6 हैं। ठीक है। वर्तमान समय में 7 थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सही कथन पूछा है, तो सही कथन जो है आपका केवल फ्रेंड्स 1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। पहला है, धन विधेयक में लोकसभा का मुख्य हस्तक्षेप होता है। ठीक है। तो ये नहीं होता फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद 36 से 57 तक सही कथन कौन सा है? तो ये भी आपका गलत है फ्रेंड्स, ये दोनों ही गलत है। ठीक है। 36 से 57 है, 36 से 51 है। तो आपका पूछा है कि सही कथन कौन सा है? तो नहीं एक सही है और नहीं दो सही, दोनों गलत हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? तो नीति आयोग का जो वर्णन है कहीं पे भी नहीं है फ्रेंड्स, इसे संविधान से हटके है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन है, सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय ने कब की थी? तो सीबीआई की स्थापना जो है आपका 1 अप्रैल 1963 को हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, दोनों सदनों में प्रतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है फ्रेंड्स। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है गलत है? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है, बिल्कुल सही बात है। अगले वर्ष 30 अप्रैल को कार्यकाल समाप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। मई महीना में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है, ये भी सही है। इसका कार्यकाल 6 महीने का होता है, नहीं फ्रेंड्स 6 महीने का ना होकर 1 साल का होता है। ठीक है। तो आपको ये आपको ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है फ्रेंड्स। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना करेगी। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 358 केवल बाहरी आपातकाल में लागू होता है, ना कि आंतरिक आपातकाल में, ये भी सही है। यानी कि एक और दो दोनों सही हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है। तो ये आपका सही है फ्रेंड्स। दूसरा है, नामीबिया मरुस्थल नामीबिया में स्थित है, ये दोनों सही है फ्रेंड्स। पूछा है, असत्य कथन कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला है, संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, संकोच नदी बनाती है सीमा। दूसरा है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, ये भी सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अधील दर्रा कहाँ स्थित है? तो अधील दर्रा जो है फ्रेंड्स आपका लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है, जलोढ़ मृदा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय मैदान में पाई जाती है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। यह कपास सोयाबीन के लिए उपयुक्त मृदा है, नहीं फ्रेंड्स ये आपका गलत है। ठीक है। तो आप इसमें से केवल ऑप्शन 1 ही जो है आपका सही है। ठीक है। बाड़िंगा किस राज्य के स्थानांतरित किसी का नाम है? तो बाड़िंगा जो है फ्रेंड्स ये उड़ीसा की एक कृषि है।
है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो अक्टूबर में जो होता है कि ऊंचा तापमान तथा ऊंची आर्द्रता होती है, इसीलिए गर्मी ज़्यादा होता है। गंधक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गंधक उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका तमिलनाडु है फ्रेंड्स। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो कंटेनर पोर्ट की अगर बात करेगा फ्रेंड्स तो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 1966 से 1967 में हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका सही है फ्रेंड्स। ठीक, 1966 से 1967 में हुई है, ये आपका सही है फ्रेंड्स। इसके दूसरा है, इसके माध्यम से उत्पादन तथा उत्पादकता में कमी आई। कमी कैसे आएगा फ्रेंड्स? कमी नहीं आया है फ्रेंड्स, बल्कि बढ़ोतरी हुआ। तो इसमें से पूछा कि असत्य कथन कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर केवल 2 जो है सही गलत है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर आपका कावेरी नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूकन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, माराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। तो माराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है फ्रेंड्स, तो सही है। तो पूछा कि सही उत्तर कौन है? तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ निम्नलिखित में से कौन गलत कथन है? तो सांबर झील बोल्समन का डिंडवाना झील प्याल का उदाहरण है। ठीक है, लोनार झील उत्तराखंड में स्थित है, ये आपका गलत है फ्रेंड्स। लोनार झील जो है उत्तराखंड में ना होकर आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है फ्रेंड्स, और तो पूछ रहा है कि कौन गलत कथन है। ठीक है, तो इसमें से आपका केवल 2 जो है गलत कथन है, 1 सही है फ्रेंड्स। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो सलेम इस्पात संयंत्र आपके तमिलनाडु में स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से कितने देश से संबंध है? तो भारत की जो जलीय सीमा या समुद्री सीमा है ये आपके फ्रेंड्स 7 देशों से संबंध है, तो 54 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कोलाबा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तो कोलाबा पॉइंट आपके मुंबई में स्थित है फ्रेंड्स। 56 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो अशोक का जौगढ़ शिलालेख जो है आपके उड़ीसा में स्थित है फ्रेंड्स। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मामलापुरम के रथ किस शैली के प्रतीक हैं? तो मामलापुरम के रथ जो है फ्रेंड्स आपके पल्लव शैली के प्रतीक हैं, ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ शव पेटिका का साक्ष्य मिला है? तो ये फ्रेंड्स आपके हड़प्पा से ही मिला है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सही है फ्रेंड्स। खारवेल सातवाहन वंश का था, खारवेल सातवाहन वंश का नहीं था फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। तो इसमें से पूछा कि गलत कौन है? तो केवल 2 जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सही कथन है? तो पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, गुप्त साम्राज्य में सिंचाई के लिए रहट या घंटी का प्रयोग होता था, ये भी सही है। यानी कि दोनों के दोनों सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 61 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, टोडरमल किसकी विशेषता थी? ठीक है, तो टोडरमल जो थी फ्रेंड्स आपका विशेषता था राजस्व प्रशासन का। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक हुआ था? तो ये फ्रेंड्स आपके औरंगजेब के समय हुआ था, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, कबीर की समाधि निम्न से किस स्थान पे है? तो कबीर की समाधि जो है आपका मगहर में है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। अघोला, दमड़ी और जीतल शेरशाह के समय तांबे के सिक्के थे। ठीक है, तो ये आपके सही बात है फ्रेंड्स। अघोला, दमड़ी और जीतल शेरशाह के समय एक तांबे के सिक्के थे फ्रेंड्स। दूसरा, तानसेन बाबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था, नहीं फ्रेंड्स ये अकबर के दरबार का था, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत हो जाएगा। तो पूछा है कि गलत उत्तर कौन है? तो केवल 2 जो है गलत उत्तर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेट में ये ध्यान रखिएगा कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, उसने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। दूसरा है, देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो पागलपंथी जो था क्रमशाह के द्वारा स्थापित किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, बेलूपंथी का विद्रोह निम्न से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेलूपंथी का जो विद्रोह त्रावणकोर से संबंधित है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया।
ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, उसने मुर्शिदाबाद से हटा के कलकत्ता लाया था। दूसरा, इन्होंने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की। बिल्कुल ये भी सही है फ्रेंड्स। तो पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन था, दोनों तो सही है फ्रेंड्स, तो ना ही एक और ना ही दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कर्जन ने 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। बिल्कुल सही बात, उसने पास किया था विश्वविद्यालय अधिनियम। दूसरा है, लॉर्ड कर्जन के समय ही समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित किया। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत हो गया। ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के बाद का समय है, तो लॉर्ड कर्जन जो है उस समय नहीं था। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल एक जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बाकी आपका दो गलत हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ मोपला विद्रोह किस स्थान पे हुआ था, तो मोपला विद्रोह जो है फ्रेंड्स आपके केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 70 का डी हो जाएगा। सरदार उधम सिंह ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कब कर दी थी, तो फ्रेंड्स आपको 1940 में उन्होंने मार दिया था गोली। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम लीग एवं अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। ये भी सही बात है फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन 1944 की घटना है। नहीं, 1944 की घटना नहीं है फ्रेंड्स, 1942 की घटना, 8 अगस्त 1942 की घटना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सही उत्तर, तो सही उत्तर केवल एक होगा फ्रेंड्स, 72 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, द रिवोल्यूशनरी पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो रिवोल्यूशनरी पत्रिका के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स आपके सचिंद्र नाथ सान्याल जी थे। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। केसरी पत्रिका थी, तो केसरी पत्रिका जो थी फिर दैनिक पत्रिका थी। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था, तो कांग्रेस का कोई अधिवेशन आपका 1935 में नहीं किया गया था फ्रेंड्स। 76 नंबर क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए वो बुलबुला छोड़ता है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन होगा, मथने के बाद क्रीम का दूध से अलग होने का कारण क्या है, तो यह केंद्रीय बल के कारण अलग होता है फ्रेंड्स। यूडोमीटर किसका मापन करता है, तो यूडोमीटर गैस के आयतन का मापन करता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, 79 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 80 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है, तो ये फ्रेंड्स आपका वह शीघ्र पिघल जाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विद्युतमय तार एवं उदासीन तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही बात है, 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए एक और दो दोनों सही है फ्रेंड्स। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करना है फ्रेंड्स। तो चलिए, पहला है, कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और सीधी रेखाओं में चलती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसकी वेदन क्षमता ज़्यादा होती है, इसकी वेदन क्षमता ज़्यादा नहीं होती फ्रेंड्स, ये ही आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, केवल दो गलत है। निम्नलिखित तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम है, तो सबसे कम जो गलनांक होता है फ्रेंड्स आपका आर्गन का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है, तो सफ़ेद फास्फोरस का जो सूत्र होता है P4 से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैस क्या होती है, तो अक्रिय गैस जो होती है फ्रेंड्स एक परमाणु होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अक्रिय गैस एक परमाणु होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है, तो कांच का रंग नीला कोबाल्ट के ऑक्साइड को मिलाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका कांच का रंग नीला हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, दर्द निवारक मरहम आयोडिक्स में किसकी गंध आती है, तो आयोडिक्स में जो है फ्रेंड्स आपका मिथाइल सेलेनिसेट का गंध आता है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तापमापी यानी कि थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प में रूप में किया जाता है, तो उसमें आपका पता होगा गैल्वेस्टीन का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा 88 का। 89 नंबर क्वेश्चन की तो बताइए, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, तो डबल रोटी की फफूंद होती है, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती हैं, तो फ्रेंड्स आपका मेरिस्मेटिक कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका pH मान 77 होता है। दूसरा है, पीत में जल की मात्रा नगण्य होती है, तो इनमें से पूछ रहा है कि सही कथन, तो सही कथन केवल एक जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कौन है। पहला है, RCB का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात है, आरसीबी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। दोनों के दोनों सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? पहला है मोलस्का संघ के जंतु में श्वसन गिल्स या टिंडिया द्वारा होता है और इसका आहार नल पुनः विकसित होता है फ्रेंड्स। तो ये आपका इनमें से पूछ रहा है कि फ्रेंड्स गलत कौन है, तो दोनों के दोनों सही है फ्रेंड्स। तो ना ही एक गलत है ना ही दो गलत है, ये दोनों के दोनों सही हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तंबाकू का मोजेक रोग किससे होता है? तो तंबाकू का मोजेक रोग जो होता है विषाणु से होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन, नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो नारियल में खाने योग्य भाग जो होता है फ्रेंड्स आपका भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला, एक नगर की जनसंख्या एक दशक में 1,85,500 से बढ़कर 2,22,600 होगी। जनसंख्या की औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या होता है कि जितनी ज़्यादा अधिक होगी उसको यहाँ पर लिख देना। तो ये कितनी ज़्यादा अधिक है, ठीक है। तो इसमें से 22,2600 में से 18,5500 को माइनस कीजिए। तो 0 0, 6 में से 5 गया 1, 12 में से 5 गया 7 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि 37,100 ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो जो कितनी ज़्यादा हो गई फ्रेंड्स? तो 37,100। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 37,100 ज़्यादा हो गई, 37,100। ठीक है, और नीचे जितना संख्या पहले था उसको लिख देना है 1,85,500। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बटे में 100 कर देना है। अब इसको काट लेना फ्रेंड्स, 10 से 10 काट लिया। ठीक है, ये इसको काट ले। जब इसको काट के लाइएगा तो फ्रेंड्स तो आपका 2% निकल के चला आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 97 नंबर क्वेश्चन, यदि ए की आय का 35% बी की आय के 40% के बराबर है तो ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको x मान के बना लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसको ये तो जब x मान के बनाइए तो इसका 8:7 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन, हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 39 और 84 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 3 बचता है। तो जब भी विभाजित करें तो प्रत्येक बार शेष 3 बचता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि वर्ग सेंटीमीटर की गणना करें। ठीक है, तो आपको पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है फ्रेंड्स, πr² होता है। तो 22/7 होता है पाई का मान। ठीक है, तो जब गणना करना है तो 10/5 गुने 10/5। ठीक है, 2 बार लिखेंगे फ्रेंड्स। जब इसको काटिएगा तो काटने के बाद आपका ऑप्शन नंबर 346.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि a/b = 0.75 है तो 2a + b 2a - b + 4/9 का मान बताना है। तो पहले इसको क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसको सीधे जो है 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 75/100 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको काटिएगा तो 3/4 निकल के चला आएगा, 3/4। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि ये जो है ना यहाँ पे a के जगह पर 2 रखना है, a के जगह पर 2 × 3 + b कर देना है। नीचे 2 × 3 - b कर देना है। ठीक है, उसके बाद 4 9। इसको जब काट के बना लीजिएगा तो आपका निकल के चला आएगा फ्रेंड्स आपका 49/9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 100 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। रमान सर के द्वारा सेट 9 को मैंने कंप्लीट कर दिया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।